नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। साथियों, आप सभी के काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, तो मैंने आप सभी के लिए एक नई सीरीज स्टार्ट की है। जैसा कि आप लोगों ने मुझसे बोला कि सर आप ऐसा करिए कि 2024 का करंट अफेयर मंथली वाइज समाप्त करा दीजिए। तो मैंने आप सभी के कहने पर जनवरी 2024 से लेकर दिसंबर 2024 के करंट अफेयर को वन लाइनर में बनाया है और आप सभी को एक एक फैक्ट बताने की यहाँ पर कोशिश की है, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो आई होप आप सभी लोग इस मेहनत को समझेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करेंगे। तो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं जनवरी 2024 का करंट अफेयर, और इसके बाद धीरे धीरे आपको डेली एक क्लास मिलेगी जिसमें आपका पूरा एक मंथ कंप्लीट मैं करा दूंगा। और हम लोग इसको लगभग 15 दिन में इसको कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि एक क्लास आपको डेली मिलेगी और हम अप्रैल माह तक पहुंच चुके हैं, तो 3 महीने हमारे ये भी होंगे। इनको भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे बाय वन लाइनर फैक्टों के अनुसार, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग साथियों को जोड़ लें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें एक बार, जिससे कि सब लोग जुड़ जाएं। और जिस किसी ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन घंटी को दबा लेंगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन वो मिलते रहेंगे और आप जितने भी करंट अफेयर की वीडियो उनको देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पूछा गया आपसे सबसे पहले, ड्रिलिंग जहाज मैगजियांग का संबंध किससे है? तो चीन से है। एक ऐसा जहाज बनाया था इसने जिसका जो समुद्र के अंदर जाकर क्या कर सकता है, ड्रिलिंग कर सकता है, और इसका नाम रखा गया था मैगजियांग। तो ये क्या है? इसका संबंध चीन से है, ठीक है। एक ड्रिलिंग जहाज है। नेक्स्ट आपसे मुझे ब्रिक्स में ना शामिल होने की घोषणा किसने की है? तो अर्जेंटीना ने, ठीक है। अब ब्रिक्स में आपके जो टोटली देश हैं वो कितने हैं? 10 देश हो चुके हैं, और ब्रिक्स का जो 10वां देश बना है वो है आपका इंडोनेशिया। ये भी आप लोग याद रखना, अर्जेंटीना ने मना कर दिया था। नेक्स्ट आपसे पूछेगा 16वें वित्त आयोग के नए अध्यक्ष कौन है? तो वो हैं अरविंद पनगड़िया जी। हमारे 16वें वित्त आयोग के नए अध्यक्ष होंगे अरविंद पनगड़िया जी। और ये उस समय बहुत ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन था, आपसे कई बार पूछा गया था। 100 अरब डॉलर की संपत्ति वाली पहली महिला कौन बनी है? तो बेटनकॉर्ट मेयर, जो आपका लॉरियस है ना, मेकअप का सामान जो आता है वो उसी की मालकिन है, और 100 अरब डॉलर की मालकिन बनने वाली या संपत्ति वाली पहली महिला बन गई है बेटनकॉर्ट मेयर। नेक्स्ट आपसे पूछे पीएम बाप्स हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यूएई में इसका मंदिर का उद्घाटन किया गया था। आप सभी को पता है राम मंदिर का भी उद्घाटन किया गया था 22 जनवरी को। उसी समय की बात है, तभी ये आपका हिंदू मंदिर उद्घाटन किया गया था यूएई में भी, ठीक है। ऐसे ही राम मंदिर एक आपका ऑस्ट्रेलिया में भी बनाया गया था, जो कि देश के बाहर सबसे बड़ा राम मंदिर है। देश के बाहर सबसे बड़ा जो राम मंदिर बनाया गया है वो आपका ऑस्ट्रेलिया में बनाया गया था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना, पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और आगे आपसे पूछे महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो अयोध्या में, ठीक है। ड्रोन मिशन प्रारंभ किया गया महाराष्ट्र में, एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में या उनके प्रेजेंस में इसको स्टार्ट किया गया था। लेकिन अब महाराष्ट्र के सीएम जो है वो चेंज हो चुके हैं, आप सभी को पता है। कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताइए कि वर्तमान में महाराष्ट्र के सीएम कौन है। नेक्स्ट आपसे पूछे देश का पहला पनडुब्बी पर्यटन प्रारंभ हुआ कहाँ पर? तो द्वारका, गुजरात में। यानी पनडुब्बी का हम लोग पर्यटन कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं किस प्रकार से पनडुब्बियाँ होती हैं, तो उसको पर्यटन के तौर पर रखा गया है। और कहाँ पर? तो द्वारका, गुजरात में। नेक्स्ट आपसे पूछेगा एक्सपोसैट जो कि एक पोलोरी सैटेलाइट है, पोलोरीमीटर का सैटेलाइट है, इसको PSLV C58 के द्वारा भेजा गया था एक्सपोसैट को, ठीक है, याद रखना। डेजर्ट साइक्लोन युद्धाभ्यास, तो डेजर्ट साइक्लोन युद्धाभ्यास 2024 जो हुआ था वो आपका भारत और यूएई के मध्य हुआ था। आप सभी को पता है कि अगर डेजर्ट साइक्लोन लग जाए तो ये तो यूएई के साथ हो जाएगा, लेकिन केवल साइक्लोन पूछे आपसे तो ये भारत और मिस्र के मध्य होता है। ये भी आपको पॉइंट यहाँ पर नोट रखना होगा। 2023 में सर्वाधिक बाघों की मृत्यु में शीर्ष पर कौन है? महाराष्ट्र। यहाँ पर लगभग 177 जो आपके बाघ थे उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट, हाइड्रोपोनिक्स कृषि के लिए इलेक्ट्रॉनिक मृदा किसने लॉन्च किए थे? स्वीडन ने। 12वां दिव्य कला मेले का उत्सव कहाँ किया गया था? सूरत में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया था? पिंकी, जो कि मिर्ज़ापुर की हैं, इनको बनाया गया था। और नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा दुनिया का सबसे बड़ा 18 बिलियन टन के लिथियम के भंडार कहाँ मिले थे? तो कैलिफोर्निया में मिले थे, ठीक है। ये भी आपका याद रख। अभी तक आपने अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक आपको दी गई है, जहाँ से आप लोग टेलीग्राम की जो लिंक है इसके माध्यम से आप लोग चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इसकी PDF प्रोवाइड वहीं पर आपको हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा रानी मार्गरेट सेकंड ने 52 वर्षों बाद पद छोड़ने की घोषणा की, कहाँ पर? डेनमार्क में। डेनमार्क किस प्रायद्वीप पर है? तो जटलैंड प्रायद्वीप पर आपका डेनमार्क बसा हुआ और इसकी राजधानी
क्या है, कोपेनहेगन। यहाँ के जो नए प्रिंस बने हैं वो हैं प्रिंस फेडरिक, इनके बेटे ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछे विश्व पारिवारिक दिवस या वर्ल्ड जो आपका फैमिली डे है ये आपका कब मनाते हैं, 1 जनवरी को। नेक्स्ट बीट्रिज चेविट ने महिलाओं की 5 किलोमीटर दौड़ का रिकॉर्ड तोड़ा है। ये कहाँ की है, केन्या की है, 14 मिनट 13 सेकंड में। अभी हाल ही में एक और दौड़ हुई थी, उसमें उन्होंने और कम समय में इस 5 किलोमीटर दौड़ को कंप्लीट किया था, ठीक है। तो दोनों को नाम याद रखना, ये सेम ही महिला हैं। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के अध्यक्ष कौन है, तो रविंद्र कुमार, ठीक है। 7.6 तीव्रता के व्यापक भूकंप की तबाही कहाँ पर आई थी, जापान में। और अभी आपको पता है हाल ही में म्यांमार में भी क्या आया था, एक बहुत ही भयंकर भूकंप आया था, जिसके तहत भारत ने इसकी सहायता के लिए क्या चलाया, ऑपरेशन ब्रह्मा भी चलाया था, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछे ब्रिक्स 2024 की बैठक कहाँ होगी, तो रूस में। यूरोपीय निवेश बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो नादिया कैल्विनो। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेयरी महासंघ की आधारशिला कहाँ रखी, आनंद, गुजरात में। आपसे पूछेगा PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो जम्मू कश्मीर। PM विश्वकर्मा योजना जो कि आपके मजदूर संघ के हैं ना, श्रमिक, उनके लिए इसको स्टार्ट किया गया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है, कई बार पूछी गई थी उस समय परीक्षाओं में। नेक्स्ट आपसे पूछे माउंट लेवोटोकी लाकी ज्वालामुखी कहाँ पर है, इंडोनेशिया में। 2024 में भी इसमें विस्फोट हुआ था, 2025 में भी इसमें विस्फोट हुआ, जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट काला नुनिया चावल और कोडियाल साड़ियों का GI टैग किसे दिया गया है, तो न्यू जलपाईगुड़ी, और ये कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। इन दोनों को GI टैग दिया गया है। कुवेम्पु पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है, तो शैलेंद्र मुखोपाध्याय को ये दिया गया है, कुवेम्पु पुरस्कार। अगला आपसे पूछेगा 58वां अखिल भारतीय DGP और IGP का वार्षिक सम्मेलन क्या हुआ, तो झालाना, राजस्थान में। 14वीं महोत्सव ये कहाँ हुआ, असम में। पृथ्वी विज्ञान योजना ये किसने स्टार्ट की है, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने स्टार्ट की है। कपड़ा गुंडा सॉल और लाजिया सोरा का पेंटिंग जो इसका GI टैग दिया गया है वो उड़ीसा को दिया गया है। नेक्स्ट महाराष्ट्र की पहली महिला DGP IPS कौन बनी है, तो DGP बनी है IPS रश्मि शुक्ला को बनाया गया है, महाराष्ट्र की पहली महिला DGP सॉरी। वीरगाथा प्रोजेक्ट 3 लॉन्च किया है रक्षा मंत्रालय ने और शिक्षा मंत्रालय ने। भारतीय ओलंपिक संघ के CEO कौन बने हैं, तो रघुनाथ अय्यर को भारतीय ओलंपिक संघ का CEO बनाया गया है। नेक्स्ट आपसे पूछे बांग्लादेश की 5वीं बार प्रधानमंत्री कौन बनी है, तो शेख हसीना। लेकिन वर्तमान समय में आप लोग याद रखना, यहाँ पर तख्ता पलट हो गया था, तो इसके बाद शेख हसीना को यहाँ से प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा है। मोहम्मद यूनुस को यहाँ पर क्या बनाया गया है, प्रधानमंत्री बनाया गया है, ये आप लोग याद रखना। लेकिन वर्तमान में यहाँ के PM कौन है, मोहम्मद यूनुस हैं। तो ये शेख हसीना जो है आप सभी को पता है मुजीबर रहमान की जो बेटी थी, इन्हीं का हाल ही में बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था, लेकिन ये 5वीं बार 2024 में प्रधानमंत्री के रूप में सामने आई थी, ठीक है। इनका बारे में आपको याद रखना है। 81वें गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया, तो ओपनहाइमर को दिया गया, ठीक है। ये 2024 का क्वेश्चन है, ओपनहाइमर, इसे ऑस्कर अवार्ड भी दिया गया था। 10वीं शताब्दी का कदम्ब शिलालेख ये कहाँ मिला है, आपका काकोड़ा, और काकोड़ा कहाँ पर है, गुजरात में। फ्रांस के पहले सबसे युवा और समलैंगिक प्रधानमंत्री कौन है, ग्रेविल अटल। तो उस समय फ्रांस के जो सबसे पहले और सबसे युवा जो प्रधानमंत्री बने थे 2024 में वो थे ग्रेविल अटल। लेकिन अभी फ्रांस में जो नए PM हैं इनके बारे में भी आप लोग याद रखना, इनका नाम है फ्रेंकोई। इनका नाम क्या है, फ्रेंकोई इनका नाम है, जो वर्तमान में यहाँ के PM हैं फ्रांस के। लेकिन 2024 में कौन थे, ये समलैंगिक थे, पहले युवा थे और समलैंगिक थे, ग्रेविल अटल, ठीक है। तो इतना नमत याद रखना है, इतना नहीं पूछ सकता है आपसे, अगर पूछे तो बता देना, लेकिन वर्तमान की जरूर याद रखना। इस क्लास की यही खास बात है कि मैं आपको 2025 का रिलेट करके ही क्वेश्चनों को बताऊंगा। अगर जहाँ पर भी मुझे थोड़ा सा लगेगा कि हाँ यहाँ रिलेट करना चाहिए और आपको बताना चाहिए कि नई जानकारी इसकी क्या है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इसके साथ साथ हम पुराना करंट अफेयर तो रिवाइज कर ही रहे हैं। नेक्स्ट, ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया लॉन्च किसने किया है, तो डेनमार्क ने लॉन्च किया है। विश्व हिंदी दिवस आप सबको पता है कब मनाते हैं, 10 जनवरी को मनाते हैं। अब 10 जनवरी 2024 की बात है, ये तो है ना, ये 10 जनवरी 2024 की बात है जो आपका 10 जनवरी को मनाया गया था। अब विश्व हिंदी दिवस 2025 में भी मनाया गया, ठीक है, 10 जनवरी को ही, ये भी आपका रखना है। लेकिन जो आपका प्रवासी भारतीय दिवस है जो 9 जनवरी को मनाते हैं, इसके बारे में याद रखना। जो हमारा त्रिनाद और टबैगो है, इसके देश के जो राष्ट्रपति थे ये मुख्य अतिथि के रूप में आए थे प्रवासी भारतीय दिवस पर 2025 में। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव ये कहाँ मनाया गया, नासिक में मनाया गया। नेक्स्ट, 100% इलेक्ट्रॉनिक बाइक टैक्सी सेवा शुरू कराया है, इसका नाम है बायू, और ये कहाँ पर स्टार्ट होगी, आपके असम में। यूनाइटेड कप जो कि टेनिस का है, ये सिडनी में हुआ था आपका, और किसने जीता इसको,
तो ये आपका जीता है जर्मनी ने, किसको हराकर? पोलैंड को हराकर, ठीक है। यूनाइटेड कप टेनिस से संबंधित है, ये याद रखना आप लोग। हनुमानगढ़ी लड्डू के जीआई टैग किसे दिया गया? तो अयोध्या को दिया गया था 2024 में। हनुमानगढ़ी के लड्डू बहुत फेमस थे, उस समय हमारा राम मंदिर बनाया था, तो तभी ये जीआई टैग दिया गया था आपका, याद रखना। अर्जुन पुरस्कार ये किसे दिया गया? घुड़सवारी में, तो दिव्य कीर्ति सिंह है, इनको दिया गया था। और इसके साथ साथ अर्जुन पुरस्कार 2024 में 26 खिलाड़ियों को दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछे 2023 का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो वर्नी घाट, ये कहाँ पर है? मेघालय में। और आपसे पूछे सबसे प्रदूषित राजधानी कौन है? तो वो आपको सभी पता है, नई दिल्ली है। 2023 का विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन है? चांगी एयरपोर्ट, जो कि आपका सिंगापुर का है। इसकी अभी भी रिपोर्ट नहीं आई है कि अभी वर्तमान में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन है, लेकिन सिंगापुर का ही है, इतना है, ठीक है। रामलला दर्शन योजना किसने स्टार्ट की थी? तो छत्तीसगढ़ ने। जो भी छत्तीसगढ़ के बुजुर्ग हैं उनको फ्री रामलला के दर्शन करे जाएँ और राम मंदिर के दर्शन कराए जाएँ, इसके लिए स्टार्ट की गई थी रामलला दर्शन योजना, छत्तीसगढ़ के द्वारा स्टार्ट की गई थी। भूटान के नए प्रधानमंत्री कौन है? तो शेरिंग टोब्गो, ये भूटान के नए प्रधानमंत्री हैं, ये अभी भी वर्तमान में है, याद रखना। डीआरडीओ का उग्रम का संबंध किससे है? तो ये उग्रम आप सब लोग जानते हैं क्या है? एक असॉल्ट राइफल है, ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में बेस्ट स्टेट कौन है? महाराष्ट्र है। बेस्ट सिटी कौन है? इंदौर है। और गंगा किनारे बसे हुए जो सबसे स्वच्छ शहर हैं वो वाराणसी और प्रयागराज है, ठीक है। इनके बारे में भी याद रखना है। हनले पासपोर्ट इंडेक्स में टॉपर कौन है? इटली, फ्रांस, जर्मनी, जापान और स्पेन। और अभी जो नई रिपोर्ट आई है उसके अनुसार भारत 85वें नंबर पर है, ठीक है। कौन से नंबर पर है? 85वें नंबर पर है, ये आप क्या रखना है। लेकिन उस समय भारत 80वें नंबर पर था, जो फेज़ 1 आया था इसका। पाकिस्तान इसमें 101वें स्थान पर था। नेक्स्ट आपसे पूछेगा आइस्टीन प्रोब उपग्रह का संबंध किससे? चीन से है। और इसे लॉन्ग मार्च 2 जो रॉकेट है चाइना का, बहुत ही फेमस है, लॉन्ग मार्च 2 इससे लॉन्च किया गया था। मिलन 2024 बहुपक्षीय अभ्यास कहाँ हुआ? तो विशाखापट्टनम में हुआ है। नेक्स्ट अटल सेतु, ये उस समय बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बना था आपका। अटल सेतु है ना, जो समुद्र के ऊपर बनने वाला सबसे बड़ा सबसे लंबा पुल जो था वो था अटल सेतु, और इसकी लंबाई थी 21.8 किलोमीटर। और ये कहाँ बनाया गया था? महाराष्ट्र में बनाया गया था, ठीक है। आप क्या रखना है? मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने के लिए इसे बनाया गया था। 9वीं एशियाई शीतकालीन खेलों के लिए शुभंकर कौन है? विन विन विनिनी। पहला स्वदेशी स्टारलिंक ड्रोन कौन सा? दृष्टि 10, ये आप क्या रखना, ठीक है। नेक्स्ट T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाले कौन है? तो टिम साउदी। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना चाहें तो बता सकते हैं कि टिम साउदी किस देश के खिलाड़ी हैं, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा क्रिकेट का ज्ञान है तो बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कि टिम साउदी किस देश के खिलाड़ी हैं। तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 2022 का है, 2024 में दिया गया था। किसको दिया गया है? सविता कंसवाल को दिया गया था। मिशन 60,000, देखिए ये क्वेश्चन बना था उस समय किसी परीक्षा में, एक क्वेश्चन बना था मिशन 60,000 के संबंध किससे? तो हरियाणा से संबंधित था, ठीक है। इसका ये वोटिंग को बढ़ाने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन, ये कहाँ हुआ आपका? दुबई, UAE में। खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 किसको दिया गया? जियानी इन्फेंटिनो को दिया गया। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं बैठक कहाँ हुई? तो दावोस। और दावोस कहाँ पर है? आपका स्विट्जरलैंड में, क्योंकि जो आपका विश्व आर्थिक मंच WEF जो है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसकी जो बैठक होती है वार्षिक शीतकालीन बैठक जो होती है वो कहाँ होती है? आपकी दावोस में ही होती है, ठीक है। 55वीं भी कहाँ हुई है? तो दावोस में ही हुई है। धानु जात्रा उत्सव ये कहाँ? उड़ीसा मनाते हैं। माई स्कूल माई प्राइड अभियान किसने स्टार्ट किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने। झेलम स्टेडियम के नया नाम क्या होगा? तो किसके नाम पर होगा? जनरल बिपिन रावत जी के स्थान पर होगा, जो हमारे पहले CDS थे इनके नाम पर। नेक्स्ट आपसे पूछे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, 2025 में भी यही रैंक सेम है और 2024 में भी यही रैंक थी। पहले स्थान पर आपका USA था, दूसरे स्थान पर चाइना था, तीसरे स्थान पर रूस था और चौथे स्थान पर भारत था अपना। तो वही पुरानी रैंक है, सेम टू सेम आप क्या रखनी है। कुछ हेर बदल हुआ है तो उसके बाद हुआ है, ठीक है, लेकिन भारत का स्थान चौथा ही है अभी भी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा रामायण महोत्सव ये कहाँ मनाया गया? दिल्ली मनाया गया था, ठीक है। 75वां एमी अवार्ड टेलीविजन का अवार्ड है, किसे दिया गया? कॉमेडी के लिए दिया गया था, द बियर को। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन का हुआ? तो कंपाला, युगांडा में। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान ये कहाँ चला गया? असम में। दुनिया की पहली परमाणु बैटरी बनाने वाला स्टार्टअप बीटा बोल्ट का संबंध किससे है? तो चीन से है। ये दुनिया की पहली परमाणु बैटरी होगी जिसको एक बार चार्ज कर लो दोबारा चार्ज करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। नेक्स्ट आपसे पूछे भारतीय शास्त्रीय भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की है किसको? तो पाली, प्राकृत और फारसी, इनकी घोषणा की गई थी, लेकिन 5 भाषाओं को जोड़ा गया था, जिनमें से आपकी पाली भी थी, प्राकृत भी थी, फारसी नहीं जोड़ी गई थी बाद में, और आपकी मराठी थी, असमी थी,
और एक और थी आपकी कौन सी, तो 5 को जोड़ा गया था, पाली, प्राकृत, मराठी के बाद आपकी कौन सी थी, बंगाली और असमिया, ये 5 जोड़ी गई थी। ठीक है, तो टोटल हमारी जो शास्त्रीय भाषाएं हैं वो कितनी हो चुकी हैं, अब 11 हो चुकी हैं। ठीक है, पहले कितनी थी, 6 थी। सबसे पुरानी इनमें कौन सी थी, तो सबसे पुरानी तमिल और सबसे नई थी हमारी उड़िया। और टोटल जो शास्त्रीय भाषाएं हैं वो 11 हैं। लेकिन आपसे पूछे कि संविधान के जो अनुसूची 8 है उसमें कितनी भाषाएं हमारी, तो उसमें हमारी 22 भाषाएं हैं। शास्त्रीय भाषा 11 हैं और उसकी दूनी भाषाएं जो हमारे संविधान में अनुसूची 8 है उसमें शामिल है। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा ऑपरेशन सर्वशक्ति अभियान, ये भारतीय सेना ने इसको स्टार्ट किया था। महतारी वंदन योजना, ये छत्तीसगढ़ की इंपॉर्टेंट है। असम वैभव पुरस्कार, ये किसको दिया गया, रंजन गोगोई को, 2023 का था, 2024 में दिया गया था। जिस प्रकार से आपके पद्म विभूषण सम्मान होते हैं, ऐसे ही असम ने स्टार्ट किया था, असम वैभव, असम सौरभ। ठीक है, इस प्रकार से स्टार्ट किया था। तो उसमें जो असम वैभव पुरस्कार जो सर्वोच्च है ये किसको दिया, रंजन गोगोई। और रंजन गोगोई हमारे पूर्व क्या हैं, मुख्य न्यायाधीश थे। स्वर्ण भंडार के मामले में भारत की रैंक कौन सी है, 9वें स्थान पर है भारत। फोर्ब्स के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कुवैती दिनार है, जिसकी एक कुवैती दिनार की कीमत है 270 रुपये। नेक्स्ट आपसे पूछेगा नौवे पक्का पागा हॉर्नबिल उत्सव कहाँ मनाया गया, अरुणाचल प्रदेश में। पक्के पागा पूछे आपसे तो हॉर्नबिल ये आपका अरुणाचल प्रदेश, लेकिन हॉर्नबिल पूछे केवल तो ये नागालैंड मनाते हैं, आप सब लोग जानते होंगे। नेक्स्ट, बिहार के बाद जाति जनगणना करने वाला दूसरा राज्य कौन सा होगा, तो आंध्र प्रदेश। सोरैया उपग्रह ये कहाँ का, ईरान का है और इसको क्यूम 100 नामक रॉकेट से लॉन्च किया गया था। यूएन महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है, तो डेनियल फ्रांसिस। लेकिन आप सभी को पता है 79वां सत्र चल रहा है और इसके कौन है, कैमरून के कौन है आपके, तो कैमरून के जो एक अध्यक्ष बने हैं, इनका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। मुझे देश का नाम याद आ रहा है लेकिन इनका नाम नहीं आ रहा, फ्रांसीसी करके है। ठीक है, फ्रांसीसी करके नाम है इनका, जो 79 महासभा के अध्यक्ष हैं। 2024 में भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई, किसको, तो कर्पूरी ठाकुर। ये बिहार के पूर्व सीएम थे, इनको और मरणोपरांत इनको दिया जाएगा, ये दिया भी गया है। ठीक है, ये लोग आप लोग याद रखना, 5 लोगों को दिया गया है, 5 हमारे महान पुरुष हैं, इनको दिया गया है। नेक्स्ट, हमारा संविधान हमारा सम्मान, ये कानून मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया है। सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार ये किसे दिया गया है, 16 पैरासूट फील्ड जो हॉस्पिटल है इसको दिया गया था, यूपी का, लेकिन ये 2024 वाला था। ठीक है, ये आपका रखना है। 2025 का किसे दिया गया अभी मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट, सेकंड साइक्लोन युद्धाभ्यास, तो ये भारत और मिस्र के साथ हुआ है। इसका तीसरा संस्करण भी हो चुका है भारत और मिस्र के साथ। ठीक है, ये भी आपका रखना है। शीत युद्धाभ्यास के बाद नाटो का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 2024 हुआ है, ये आप लोग याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं, तो 25 जनवरी को मनाते हैं। 2021 में पहली बार मनाया गया था राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ये पॉइंट जरूर याद रखना है। पहली बार कब मनाया गया था, 2011 में। ठीक है, नेक्स्ट, वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन बने, तो विराट कोहली। टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर तो उस्मान ख्वाजा। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव। और ICC मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर ये कौन है आपके, पैट कमिंस। ठीक है, ये मैंने आपको 2024 के बताए हैं। नेक्स्ट आपसे पूछिए दुनिया का सबसे ऊंचा 721 फुट का राम मंदिर, ये मैंने बताया था अभी आपको, सबसे ऊंचा 721 फुट का राम मंदिर जो है पर्थ ऑस्ट्रेलिया में बनेगा। नेक्स्ट, विश्व की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की घोषणा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व ने की है, उड़ीसा में। ठीक है, अगला पूछे सदा तनसिक सैन्य अभ्यास, ये भारत और सऊदी अरब के मध्य हुआ, बीकानेर में हुआ था, राजस्थान में। विश्व कल्याण और लैंगिक समानता का गठबंधन की घोषणा की है दावोस में। विजय राघवन पैनल का संबंध किससे है, तो DRDO के कार्यों की जांच करने के लिए इसे स्टार्ट किया गया था, शुरू किया गया था आपका विजय राघवन पैनल। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 किसे दिया गया है, तो जैनिक सिनर जो कि इटली के हैं, और फीमेल में दिया गया था अराना सवालेंका को। 2025 में भी आप लोग याद रखना, जो आपका पहला होता है, क्या नाम है उसका, जो सबसे पहला हमारा होता है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन ही होता है आई थिंक। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे इससे शुरुआत होती है इसकी। नेक्स्ट आपसे पूछे $3 ट्रिलियन बाजार मूल्य हासिल करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी कौन है, माइक्रोसॉफ्ट। और पहली कौन सी है, एप्पल। नेक्स्ट, फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार किसे दिया गया, तो अजीत मिश्रा जी को दिया गया। 2024 का पहला यूनिकॉर्न स्टार्टअप कौन सा बनाया, तो कुलटीम, ये भविष्य जो आपके अग्रवाल हैं इसको दिया गया था, AI से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट, सड़क सुरक्षा बल का गठन कहाँ किया गया है, तो पंजाब में किया गया है। दुर्लभ गोल्डन टाइगर ये कहाँ देखा गया आपका, तो काजीरंगा नेशनल पार्क, क्योंकि असम में है, यहाँ देखा गया था। काजीरंगा को नेशनल पार्क का दर्जा कब दिया गया था, 1974 में दिया गया था। और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब बनी थी कंचनजंगा, तो 1985 में बनी थी।
थाईपुसम उत्सव ये तमिलनाडु मनाते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री पद पर 9वीं बार शपथ किसने ली थी? तो नीतीश कुमार। मैं हूँ और मैं ही रहूँगा। ऑरेंज उत्सव का मनाते हैं? तो कोहिमा में, यानी कि ऑरेंज उत्सव यानी आपका नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आज की हमारी जनवरी 2024 की क्या थी, आपकी मैराथन थी। आई होप आप सभी को ये 20 मिनट की वीडियो समझ में आई होगी, जिससे आपके बहुत सारे फैक्ट कंप्लीट हुए होंगे। तो इसी प्रकार से हम सारे के सारे मंथ देखेंगे और आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि आपको सीरीज़ कैसी लग रही है। ठीक है, आपका एक कमेंट मुझे हर एक वीडियो में और ज़्यादा मोटिवेट करेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस किस का कमेंट आता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।